नमस्कार। आज चर्चा करने वाले हैं बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय। वो विश्वविद्यालय जहाँ पर ज्ञान का खजाना कहा जाता है, जहाँ ज्ञान के खजाने को जला दिया गया और इतने वर्षों बाद आज नालंदा विश्वविद्यालय बन के तैयार हो चुका है। इसी पे चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक चौहान जी और अगस्त अरोड़ा जी। अलग-अलग प्रदेश, अलग-अलग राज्य से जुड़े हुए हैं। मैं धीरज नोएडा से जुड़ा हूँ, भारतीय न्यूज़ से। और आज हम इसी पे अलग-अलग विषय पे अपने-अपने मत, अपने-अपने विचार रखेंगे कि किस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ, किस तरह उसको धीमे-धीमे जलाया गया, कितने वर्षों तक उसमें आग लगी और किसने आग लगाई और उसके इतने वर्षों बाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बने हैं। पर इतने वर्षों बाद अब इसी 2024 में ही क्यों अलग नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से चालू किया गया और उसे बनाया गया। क्यों इतने वर्ष ही क्यों लग गए? क्या शिक्षा की इस देश में ज़रूरत नहीं है? हर चीज़ के लिए लोग संघर्ष करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, किसान लोग करते हैं, पर क्या विश्वविद्यालय के लिए एक ऐसे बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय के लिए क्या प्रदर्शन नहीं हो सकते थे? इतने वर्ष ही क्यों लग गए? आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, ज्ञान ज्ञान के लिए लड़ाई नहीं हो सकती थी। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी और अगस्त जी हैं। हम सबसे पहले सवाल जवाब देना चाहेंगे अभिषेक जी से। क्या विश्वविद्यालय को इतने वर्ष क्यों लगे? नालंदा विश्वविद्यालय को इतने वर्ष क्यों लगे बनाने में? क्या इसकी ज़रूरत नहीं थी? बस इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, आज के समय में अगर हम बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें, तो दुनिया में आज हम जो नाम सुनते हैं, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों की चर्चा चलती है और यही कह सकता सभी को पता है। इन 1500 सालों पहले हमारे देश में भी एक ऐसा विश्वविद्यालय था या है, जो कि विश्व में विख्यात था और बाहरी देशों के लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आते थे। इसका नाम नालंदा है। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है। नाम प्लस आलम प्लस नालंदा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। नाम जमा आलम जमा दा। इसका अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। यानी नालंदा एक उस समय ऐसा विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के नाम से नालंदा के नाम से। अब जैसा नाम है वैसा ही उसका समय काम था, क्योंकि शिक्षा पद्धति वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ महान जो शिक्षक थे, नागार्जुन जैसे हमारे शिक्षक हैं और कई नाम आते हैं इसमें। एक तो बुद्ध पालिका, शांत रक्षिता और आर्य जैसे महान शिक्षक उस समय पढ़ाते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। और इसमें अगर शिक्षा पद्धति की बात करें तो उस समय ग्रंथों के अलावा संस्कृत भाषा, लिटरेचर, थियोलॉजी और लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा विषय था इसमें कि हर विषय भरपूर ज्ञान देने वाला था। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए जो नामांकन के लिए बाहर से छात्र आते थे, उसका एंट्रेंस बड़ा ही टफ माना जाता था, क्योंकि उस समय एक बड़े ही महान व्यक्तित्व के द्वारा इसका साक्षात्कार किया जाता था, जिसका एंट्रेंस। अब एंट्रेंस किस प्रकार दिया जाता था? तो जैसे कि आप सपोज मानिए कि 100 व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के लिए आए, तो उसमें सबसे पहले एंट्रेंस द्वारपाल लिखा था। द्वारपाल यानी जो गुरुकुल के सामने मतलब मेन मुख्य गेट पर खड़ा होता था। सबसे पहले वह साक्षात्कार लेता था। उसके बाद उसमें 2 लेवल और थे। इसके बाद वहाँ के जो मुख्य टीचर हैं, वह उनसे साक्षात्कार लेते थे। ये धर्म ग्रंथों उनके ज्ञान के बारे में पूछते थे कि आगे कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर शिक्षा पद्धति चलाई जाती थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था कि इन्होंने 700 सालों तक विश्व भर को
शिक्षा देने का कार्य किया और कई बार नालंदा आक्रमण कार्य के द्वारा भी इसको मात मिली और 12वीं शताब्दी के लगभग एक बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाने का प्रयास किया। उन्होंने भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको धूमिल करने का प्रयास किया। अगर आखिरकार 12वीं शताब्दी में जब ये हमले में बख्तियार खिलजी ने यह एक जो नालंदा को जलाने का प्रयास किया, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 महीनों तक इस विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, वह जला दी गई थी। अब ज्ञान का जो खजाना था, जो हमारे महान पुरुषों ने, हमारे महान पुरुषों ने संभल कर रखा था, वह धीरे-धीरे खो गया था। और अगर उस लाइब्रेरी की बात की जाए, तो उसमें लाख 2 लाख की नहीं, लगभग 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें और शोध-पत्र उस लाइब्रेरी में अपने जो महान टीचरों के द्वारा लिखे गए थे, उनका अध्ययन किया गया था, उन्हें शिक्षार्थियों को पढ़ाते थे। तो 90 लाख से ज़्यादा शोध-पत्र और पुस्तकें उसमें जली थी, ऐसा उसमें माना जाता है। अब बात करें अगर समय इतिहास की, वह जो पहला इतिहास वापस कैसा है? पहला इतिहास वापस इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर शिक्षार्थी और टीचर थे, उनका जो अध्ययन था, जहाँ तक उन्होंने उन पुस्तकों से अध्ययन किया था, उन्होंने ज्ञान लिया था, तो उन्होंने उन्हें धरातल पर उतारने के लिए ताम्रपत्र पर जैसे सभी साहित्यों का उन्होंने वर्णन करना शुरू किया। अब इसमें बात करें इसकी स्थापना, तो यह 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के द्वारा इसकी स्थापना। गुप्त काल में एक राजा हुई है शक्रदित्य, उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था और शक्रदित्य को कुमार गुप्त के नाम से जाना जाता है इतिहास में, तो आज तक पता चला है। अब बात करें आधुनिक काल में इसके नवनिर्माण में, मतलब इसका पुनर्जीवन कैसे हुआ, तो साल 1915 से लेकर 1937 तक इस जगह का जो बिहार में एक जगह पड़ती है, तो इसकी खुदाई की गई, वहाँ पर इसके अवशेष पाए गए। उसके बाद अपने एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे हैं, उसमें तो फिलहाल पता नहीं क्या दायित्व था उनके पास, लेकिन उन्होंने इसको एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, पर क्या आपको हम सबको पता है कि 90,000 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें वहाँ पे थी। 3 महीने से ज़्यादा आग तो लग गई। वहाँ की पुस्तक कुछ बताते हैं कि यहाँ की पुस्तकें कुछ विदेश के लोग लेके भी गए हैं। इसी पे मैं अगस्त जी से बात करूँगा कि अगस्त जी मतलब वो लेके गए। हमें अब कई बार जाना पड़ता है विदेश में चीज़ों की रिसर्च करने के लिए। क्या हम वो पुस्तकें वापस नहीं कर सकते क्या? हमारे देश का खजाना अगर वहाँ पे गया हो तो उसपे आप थोड़ा-सा रोशनी डालिए। देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं। पिछले काफ़ी समय में ऐसा हुआ भी है कि भारत सरकार द्वारा भारत की कोई भी पुनर्प्रतिष्ठा की जो चीज़ें ऐसी थी जो विदेशों में चली गई थी। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय या उससे पहले आक्रांताओं के समय पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मूर्तियाँ गई विदेशी थी। आक्रांता यहाँ से चुरा कर ले गए थे। हाँ, पीतल की मूर्तियाँ हाँ, भारत की आ रही हैं, मूर्तियाँ खुद वापस थी कर रही है, ये और अभी चल रहा है। मूर्तियाँ थी, ये संस्कृति से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें थी, भारतीय संस्कृति से संबंधित। तो अब पिछले काफ़ी समय से वो धीरे-धीरे कर शनैः-शनैः वो वापिस लाई जा रही हैं भारत सरकार द्वारा। तो संभवतः इस ओर भी एक प्रयास हो सकता है, अगर सरकार चाहे और ध्यान दे, तो इस ओर भी एक प्रयास हो सकता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय से उस समय 800 वर्ष पूर्व जो पुस्तकें लेके गई होंगी और बाकी और भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो भारतीय संस्कृति का गौरव होंगी उस समय पे और आज भी वो गौरव सिद्ध हो सकती हैं, तो वो भी भारत सरकार उनको वापस ला सकती है। इसमें एक कदम उठाया जा सकता है और ये भारत की खोई हुई पुनर्प्रतिष्ठा खोया हुआ गौरव जो है उसकी पुनर्प्रतिष्ठा होगी। भारतीय संस्कृति को दोबारा से स्थापित करने के लिए एक नया कदम उठा सकती है भारत सरकार इस ओर में।